एक भारत के लिए अरे हो ही नहीं सकता है। केजरीवाल नंबर वन आरएसएस का आदमी, आप क्या समझते हैं? राम मंदिर के लिए कहा, वहां भी ऐसा ही नोटिस दिया। जब कोविड से लोग मर रहे हैं तो राम मंदिर बना रहे। मोदी शाह है जिनका इतिहास इतना काला है, काला इतिहास वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी स्पीच हमारे माननीय विजय पाटिल साहब, जो रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट भी है और जो कन्वीनर थे है अलायंस अगेंस्ट सीए एनआरसी एनपीआर के मुंबई और महाराष्ट्र, मैं हमारे जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने विचार प्लीज सेंटेंस आगे बढ़ाता हूँ। कोई प्रोसिक्यूशन, कोई लॉ अभी मानवाधिकार के लिए मदद करने की शिक्षा नहीं है जब तक इंसान इंसानियत को और इंसान जैसा बर्ताव नहीं करता है। हमारे मन में हमें दर्द होना चाहिए किसी दुख का, जो मुझे दुख होता है। हमारे संत कहते हैं जब इस हाथ को जख्म होती है तो इस हाथ को तकलीफ होती है। जब हमारे सामने किसी को तकलीफ होती है, हमें दिल में दर्द होता है, तो बाकी सब खत्म होता है, कुछ नहीं जरूरत किसी तरह। हिसाब राज ले डाउन करने का मैं बोल रहा था, मैंने बहुत महिला देख के मैंने आज निकाला था आर्टिकल कि महिलाएं ह्यूमन राइट्स के लिए कितने सालों से 200-300 सालों से काम कर रही है महिलाएं, उनका बहुत अच्छा रोल है। लेकिन सबका रोल है, सब चाहते हैं कि मानवता यानी मानव जात शुद्धि हो, तो इसलिए हम सिर्फ हमारे मन में लेते हैं कि हम यस बस अभी किसान बैठे हैं ना सब मिलकर, तो हमारे सभी जाति धर्म के नेता क्यों नहीं बैठते कि भाई तुम्हारा हमारा क्या झगड़ा है? हम बैठे कोई एलिमेंट नहीं सुनेंगे, लेकिन एक हमारा मैसेज जाना चाहिए कि जात धर्म पंथ ये हमारे घर में। राजनीति के लिए यानी रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हम सब मानव हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। सबको ये अवेलेबल करना ये सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन होता नहीं क्योंकि हम बटे हुए हैं जात में, धर्म में, राष्ट्र में, पंथ में, और मानते ही नहीं क्या हम सब एक है। हम जब मोहम्मद पैगंबर की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके सामने एक ही पृथ्वी थी और एक मानव जात थी, उन्होंने ऐसा किसी के लिए काम नहीं किया, लेकिन उनके सब आगे आई। ये सच्चाई मानने को भी तैयार नहीं है, समझने को भी तैयार नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं, मैंने अभी सुबह एक पोस्ट की थी, यदि दुनिया के सभी गरीब मानव के तहत साथ आए तो यही सीखते हैं, नॉट इवन 1% के लिए 1% लोग हैं। हमारे भारत में मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के चलते मैंने ये ऑक्सफोर्ड में भाषण किया है कि हमारे यहाँ के दलित मुस्लिम आदिवासियों को गरीब न्याय मिल नहीं। ये मैंने वहां कहा तो लोगों ने क्या बोल रहे हैं, मैंने यस हमारी जुडिशरी इतनी ग्रामीणीकरण है। ग्रामीणीकरण का मतलब सिर्फ ग्रामीण नहीं, जो खुद दास धर्म में आपका हुआ है वही मनुवादी है। तो जब हम खुद में इतने आपके हुए हैं, हम विशाल दृष्टिकोण हमारे में नहीं चिंता कर रहे हैं, तो हमें कौन मदद करे? कोई नहीं मदद करे। हमारा इनके साथ जो नाता है वही है, ये लोग मानवता के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। जहां भी देश किसी भी कोने में जमाते जाते हैं, जो भी मदद चाहते हैं, लीगल है, एनआरसी है, सीए है, सबके लिए मदद करते हैं। लेकिन हमारे सबको विनती है कि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, जो अभी इन्होंने कहा था वाजपेयी के जमाने में, कि सब मिलकर केवल सोचे कि दंगे क्यों होते, बांसों क्यों होते, कौन करवाता है, हमारा दुश्मन ही कौन है, हम नहीं मानते यार, हम नहीं जानते, हम किससे लड़ेंगे? तो ये जो सोच है हमारी, इस सोच के कारण मुट्ठी भर हो सभी दुनिया रूल कर रही है, वो पूंजीवादी हो, धर्मांध शक्ति हो या और कोई है, ये हम जानते हैं, तो भी हम उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। हम यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हमारे दोस्तों के लिए मैं नहीं कहता हूँ, हमारी यहाँ की एक रीत हो गई है। स्टेज पे जाते हैं, अभी मोदी का मैंने एक फोटो निकाला था, वो जब पार्लियामेंट में गया तो इसने सब बॉडी पार्लियामेंट के पहाड़ियों पर छोड़ दिए थी, सीढ़ियों पर, और जैसा इतना भावुक होके वो एंट्री किया, पार्लियामेंट को बर्बाद किया। उसके बाद राम मंदिर के लिए यहाँ वहां ऐसा ये लोटांगन लिया, जब कोविड से लोग मर रहे हैं तो राम मंदिर बना रहे। जो कोविड से और आज की देश की तो 100% बात कर रही है, ना हमारे बैंक रहे, ना हमारे पब्लिक सेक्टर रहे। अभी इकोनॉमिक्स की बात की न्यूज है, इकोनॉमिक्स ये 200 साल पुराना न्यूज़पेपर है लंदन का, और वो जाने माने पत्रिका में, 2-4 पत्रिका में, यानी हम जो नाम सुनते हैं टाइम्स वगैरह इनसे भी बड़ा है, वो कहता है कि मोदी ने भारत की डेमोक्रेसी खत्म करी, और ये खत्म करके डेमोक्रेसी की बात। मैं तो कहता हूँ कि जब मैं तो टीवी देखता रहा, रेडियो सुनता हूँ, न्यूज भारती सुनता हूँ, लेकिन न्यूज भारती भी पर भी जब दूर लगती है तो एंकर बोलता है, मोदी खुद बोलता है कि मैंने 1000 लोगों के 100 करोड़ लोगों को घर की चाबी दी, 100 करोड़ लोगों को घर की चाबी दी, नए घर की। और ये दिव्यांग लोगों की फंक्शन है, सामने बैठे वाले सब बजवा रहे, दिव्यांग लोगों का फंक्शन है ना, और मोदी स्टेज से बोल रहा है आज के दिन मैं बोलूं कि मैंने 1 करोड़ 100 करोड़ लोगों को घर की चाबी दी, वो तालियां बजाएंगे और बोलता है। मैं कहता हूँ यदि वो वाराणसी से चुन के आया, वाराणसी में भांग बहुत प्रसिद्ध है, बोलने वाला भी भांग पीता है और तालियां बजाने वाला भांग पीता है, तो ऐसी तालियां कैसे बजाएंगे? ये झूठ है, सरासर झूठ है। बोलते कि मैंने 5000 करोड़ लोगों को दान दिया, 5000 दुनिया की लोग संख्या नहीं, ये बोलते हैं। तो ये हमने थोड़े सोचना चाहिए ये क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। तो सभी संस्था है, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अभी लोक प्रतिनिधि हो, जो भी, और ये चारों संस्था है, ये मनुवादियों के और मनीवादियों के कब्जे में, और मनुवादी और मनीवादी मोदी को नचाते, वो उसका कुछ नहीं है, उसका जैसा गवाह आपकी दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गवाह है, क्रूर है, खूनी है, तो भी उसको मान्यता है, क्योंकि जो लोग उनको नचाते हैं उनसे वो काम करवा लेते हैं। अभी देखो हमारे खराब भूमि खराब क्या बोलते हैं, खराब में मिलता है कोयला, लोग उसको क्या बोलते हैं, हमारा खराब बेचा है, हमारी कुदरती संपत्ति बेची है, हमारे पब्लिक सेक्टर बेचे हैं। बैंक इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज करके 5 करोड़ बैंक पे डाले थे, उसके आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी वो सब मोदी ने प्राइवेट लोगों को दे दिए, तो बैंक खत्म हो गई। 50 लाख करोड़ से ज्यादा 7 साल में मोदी ने खूब चंद उद्योग प्रदेश दी है। अभी एक उदाहरण है कि जिस पब्लिक सेक्टर पर 1 लाख करोड़ का बोझ है, वो मोदी ने आधा रिपोर्ट 33,000 करोड़ 33,000 में दिया है। क्या मतलब है? तो ये हर दिन ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। हमें यदि ह्यूमन राइट्स की बात करनी है तो हमारा बड़प्पन छोटापन सब छोड़ के हमें सही मायने में जो भी गरीब तबका है, मैं जिसकी बात बोल रहा हूँ कि आपके बहुत सक्षम लोग हैं, दलित बस्ती में जाओ, आदिवासी में जाओ, हमारा सूरज तुम्हारा सूरज, हमारा पानी तुम्हारा पानी, हमारी हवा तुम्हारी हवा, हमारी जमीन तुम्हारी जमीन में भर गई। ये फर्क करने वाले जो है वो हमारे दुश्मन है। यदि ये दुश्मनों की बात हम नहीं करेंगे, यदि हम घर घर जाके इनकी असलियत क्या नहीं समझाएंगे, यूनियन के बलबूते पर, चुनाव आयोग के बलबूते पर और सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद मोदी सत्ता से जाएंगे। तो हम ईवीएम का आंदोलन हमने खड़ा किया, सभी जाति पार्टी को लोगों को लेकर, यही हम सब प्रेस करेंगे।
दूसरे दिन में राज ठाकरे पर रेड आई, कितना होगा हमारा। तो यो जिनके ऊपर रेड आने वाली है, ऐसे लोग हमारे साथ में भी चलेंगे ना। हम तो कहते हैं कि हमारे घर में एडी आके जाएगी तो वो एडी होके जाएगी, बैल होके जाएगी। ऐसे लोग सुनो कि जो न किसी के टुकड़े पर पले हुए हैं, न किसी के राज्यसभा में जाकर बात करी है, न किसी के साथ क्या करके अपना क्या उत्तर किया है। तो ये सब छोड़ के हमें एक नए तरीके से चला रहे हैं। मानवाधिकार की बात बिल्कुल सारी है कि हर मानव जैसी बात करता है तो मानवाधिकार की बात खत्म हो जाती, लेकिन हम करते नहीं और हमें करने नहीं दिया जाता। चंद लोगों के पीछे हम भागते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम। हम जरूर करो ना, दान धर्म करो, अपने अपने मस्जिद में मंदिर में करो, राजनीति में क्यों। तो इसीलिए हमारी जड़ है हमारी सोच, और हमारी सोच बिगड़ने वाले हैं हम जिनको मानते हैं। अभी हमारे जो संविधान की बात की, हमारे सिर्फ प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जिसको कहते हैं, वो संविधान का आत्मा है और संविधान हमारा आत्मा है। लेकिन कोई बात है, हमारा आत्मा संविधान है, संविधान का आत्मा प्रस्ताविका है, यानी लिबर्टी, ये जो लफ्ज फेंके है वहां, वो लफ्ज हमें हल्की इसका एहसास होना चाहिए, होता नहीं। इसलिए मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, जमीनी स्तर पर मैंने एक कोर्स लिखी है। मैं सबको विनती करता हूँ मुस्लिम भाइयों को कि मेरा फेसबुक तो फॉलो करो, हर दिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लिखता हूँ, मेरे मानवता के लिए, ना मैं किसी धर्म के बाजू में हो, ना किसी धर्म के खिलाफ हो। मैं चाहता हूँ कि धर्म अपने आपकी निजी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ईश्वर है, सबको सब मिले, लेकिन वो राजनीति में आने से नहीं। उसको धर्म को, जाति को राजनीति चलाते हैं तो वो संघ का काम करते हैं। हमारे कई मौला बोले भाई को भी बोलता हूँ, धर्म के खिलाफ एक तो बात करो, बोलते आप बोल दीजिए कि आगे पानी का पानी पूरा है, इसका मतलब है दूसरों में बोलता हूँ चलता है, सादी बात है ना, सीधी बात है। मैंने कहा कि मैं अकेला कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि भागवत आगे से पैसे लेता है तो हमारे मुस्लिम भाई आपके पास किया, मैंने कहा भागवत तो मुझे हो ना, भागवत तो कुछ कर लो, तो हम ही करते हैं। और ऐसे क्या मैंने बोला था कि आप 15-20 करोड़ है, मैं नहीं कहता कि हम पत्थर लेके तलवार लेके रास्ते पर आए, हम कहते हैं कि संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से अभी कितने किसान है, देश हिल गया है। यदि हम सभी मुस्लिम भाइयों के संगठन बैठते हैं, दलितों के संगठन बैठते हैं, साथ में आदिवासी संगठन बैठते हैं, और उसमें जो 10% भी आते हैं तो देश हिल जाएगा। मानवता की सिर्फ बात करने से थोड़ा होता है, जिन्होंने बोला भीख मांगने से कोई नहीं देता है। जहां डेमोक्रेसी है वहां जनशक्ति की ताकत खड़ी है, और जनशक्ति जैसी ताकत दुनिया में दूसरी कौन सी नहीं है। हिटलर को भी जनशक्ति ने हराया है, मोदी ने एक दिन जनशक्ति के साथ रह जाएगा, लेकिन तब तक हमारी सब बर्बादी हो गई। हमें अभी देश 2014 के पहले लाने के लिए और 100 साल काम करना पड़ेगा। आप समझ में नहीं आ रहा, सभी देश की संपत्ति निचोड़ के चंद लोगों के हाथ में दी, निचोड़ के लिए, और वही क्षण के अगर ये हो, आप लोगों ने तो पहले पढ़ना चाहिए बेंच ऑफ पार्ट, वी आर नेशन वुड डिफाइंड, सावरकर का हिंदुत्व और जुड़न का सब इंडिविजुअल जो पढ़ेंगे तो वो कहते हैं हम देश के बारे। बाकी आप सब शूद्र है, कोई वो मुसलमान हो, मराठा हो, कोई, बाकी आप सब शूद्र है, वो हमारे बीच के है, और आपका सिर्फ 2 समय की रोटी यही विकास है। ये संख्या है। यदि इसके खिलाफ आप बात नहीं करेंगे और डर के घर में बैठेंगे तो डर के घर में सर के मरो, आपको कोई मदद नहीं करने वाला है। जय भारत। किसानों का जो आंदोलन वो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, अगर तो निकल खान कोई कुछ नहीं हो, वो बात जाएगा 82 साल का नहीं पढ़ता हूँ, नहीं वो ठीक है, आपकी बात अलग है, लेकिन हम उधर आपकी कंपनी को बात समझ रहा हूँ, आपको कह रहे मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि लोगों को एकत्र आना चाहिए। किसान अभी दिल्ली में कुछ किया हुआ, कभी भी वो संसद भवन को कब्जा कर सकते, कभी नहीं, क्योंकि 5 लाख चारों तरफ से घेर चुके हैं, करोड़ नहीं 5 लाख। तो अब सवाल पैदा होता है कि किसान को एक सरकार का भी समर्थन है, समझ लीजिए,
किसान जो है, किसान अभी जेल में होते, अगर अरविंद केजरीवाल ने उसको 9 स्टेडियम नहीं दिया होता तो किसान अभी जेल में होते। तो एक हर के लिए अरे हो ही नहीं सकता है केजरीवाल नंबर वन आरएसएस का आदमी, आप क्या समझते हैं? 9 स्टेडियम दिया, नहीं दिया होता तो नहीं दिया होता तो देना ही पड़ता, किसी बात की मंजूरी नहीं है, देना ही पड़ता। अब सवाल ये पैदा, सुनिए मेरा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लोग हिंदू और सेकुलर की खेती कर रहे हैं, देश के अंदर 2 तबका है, एक सेकुलर की गाना गाता है और दूसरा हिंदू की गाना गाता है। अब ये 2 तबके में जो लोग बटे हुए हैं और अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में देश का भविष्य कैसे आगे बढ़ सकता है? वही मैंने क्या बोला, हमारा दिन कैसे है कि रामायण पढ़ा और मतलब आपको चिंता कौन है। मैंने कहा कि हमें सभी जाति धर्म के लोगों के घर घर जाना चाहिए, वो माने ना माने, एक बार नहीं मानेंगे, 2 बार मानेंगे, हमारा सूरज एक है, पानी एक है, हवा एक है, हम जमीन एक है, हम सभी एक माँ के बेटे हैं। ये संदेश जब तक जाता नहीं, गरीबों को, सब गरीबों को साथ देंगे तो हो सकता है। होने में क्या दिक्कत है? होना ही है, एक दिन यही होना है, दूसरा चारा नहीं, कोई नहीं बात सकता हमको। अभी लोग समझने लगे, समझ जाएंगे, देर लगती है। किसान में जाती है, धर्म में सब है ना। अभी हमारा सोशल मीडिया है, तो हमारे सोशल मीडिया ने एक अभी मैंने कहा ना 100 करोड़ लोगों को घर की चाबी दी है, तो उसकी असलियत तो लोगों को बताना चाहिए। उसकी असलियत हमारे मीडिया के सामने, हमारे मीडिया ने बतानी चाहिए। हमारा मीडिया काम ही नहीं करता है, जल्दी लिखे आगे। मैं जब बोलता हूँ कि किसान लड़ रहे हैं, तो एक लड़का उनका सीमा पर है, सैनिक है, दूसरा लड़का पुलिस है और तीसरा खेती करता है, और तीनों में आपस में झगड़ते हैं चंद रुपए के टुकड़ों के लिए। क्या चल रही है? उनको समझना चाहिए कि हम लाठी उठाते हैं या एक्शन ले, किसकी बात, किसके आगे किसके, मेरे भाई क्या है? तो ये मीडिया के माध्यम से पुलिस के घर जाना चाहिए, मिलिट्री जवानों को घर जाना चाहिए। बदल सकते हैं लोग बदलने के लिए तो है। अब जो मानव है वो तो मानव बदला नहीं, वो मानव मिले, पत्थर है तो पत्थर नहीं कैसे रहेगा, आपको बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए हमारे जो लोग हैं, जिनकी सोच है, जैसे आपने सवाल किया, जो सोच है इसलिए सवाल किया, तो ये सोच वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी दियानी चाहिए। इलेक्शन के लिए सब झूठ है। जहाँ ब्राह्मणवादी और ब्राह्मण्यवादी और हिंदूवादी शक्ति है, वहाँ इलेक्शन लड़ना इतना आसान नहीं है। हमारे लोग बोलते रहते पहले दिन रात को, ये बोला ना भाई बिरयानी है, कुछ ऊंची दारू है, कभी नहीं देखते तो क्या बोलते हैं उसको, ऊंची बोतल में भी नीचे दारू भर के भी तो भी पीते हैं सब। ये छोड़ो। So I would like to ask you a small question, sir. I'm sorry for it. No problem. So see, this government has looted everything from top to bottom. Transparency, all these things, everything, sir. Now you tell me, sir, all human beings are becoming weaker and weaker day by day. The first thing we look after the stomach. अगर पेट भरा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर भूखे रहेंगे तो पहला आदमी पेट की भूख मिटाने के लिए। आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद ये जो वोट मिलेगा पीएम का, क्या ये वोट होने वाला है? इस तरह से डेमोक्रेसी भ्रष्ट कर दिया तो ये वोटिंग भी डाउन लगता है। जैसे किसान लोग चाहिए तो उनके लिए के दिन अम्बेडकर जी ने कहा था, जिसको भूख है पेट से, वो तुम्हारे मुल्क हाथ कर लेने नहीं मांगेगा, रोटी मांगेगा ना। तो इसीलिए अम्बेडकर जी ने संविधान में प्रावधान किया था कि पहले सबको रोटी मिले, वो निकाल दिया प्रावधान, वो प्रावधान निकाल दिया। तो इसीलिए आज भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से हम सबको रोटी देने की सरकार की ताकत है। वैसे अरे 50 लाख देखो ना, 50 लाख चंद उद्योगपतियों को दिए 7 साल में, हमारा 50 साल में कितने दिन खाना मिलता, 50 साल मिलता। तो सिस्टम में खोट है, ये सिस्टम बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसानों को कैसे मदद किया जा सकता है? जो आंदोलन कर रहे हैं किसान अपनी डिमांड कर रहे हैं, महाराष्ट्र की किसान कर रहे हैं, रास्ते पर है। हमारे 5,000 लोग अभी रास्ते पर बैठे है ना, कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं मान रही है? उनकी मांग सरकार क्यों नहीं मान रही है?
क्यों नहीं मान रही है? मानेगी वो। अरे दिन और रात एक कर दिए किसानों ने। किसी की भी सरकार हो उसी के बात को मानना पड़ेगा। सर लेकिन किसानों को दिन और रात एक कर दिया है वहां पे। मानेगी जो नहीं मानने की कोशिश तो कर रही है। तो कोशिश करेगी। अरे मोदी शाह है जिनका इतिहास इतना काला है, काला इतिहास वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, इनकी अंजलि मारेंगे क्या? वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो उनको जेल में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जेल में डालने की वजह न होगी। मैं अभी 5,000 महिला लेके बैठा हूँ और पुलिस का आवाज को उठाओ, हम जा रहे थे